हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सेल्स, सबसेल या ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में अबाउ प्रिंसिपल, तो उसको आपको पता होना चाहिए अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये पता होने की होगा तभी आप इसको लिख पाएंगे सही ढंग से। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, 1s 2s 2p, इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। ये सब क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ पे लिख दीजिए sp df। फिर लिखना है आपको यहाँ से 4s, फिर क्या होगा 4p 4d एंड 4f। फिर क्या लिखना है आपको 5s 5p 5d एंड 5f। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x 6p 6d और इधर लिख दीजिए 7s 7p। अब आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आता है किस में आता है? 1s में आएगा। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है? तो 1s के बाद जो जाएगा ये 2s में जाता है। फिर 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? तो 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा, मतलब इसको ऐसे बनाएंगे 1s के बाद 2s में, और 2s के बाद फिर किस में आता है? 2p में। 2p के बाद फिर किस में आता है? 3s में। 3s के बाद फिर किस में जाएगा? इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है? फिल होता है 4s में। 4s के बाद किस में जाएगा? 3d में। 3d के बाद किस में आएगा? 4p में आएगा। 4p के बाद किस में आएगा? 5s में आएगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक आपको, लेकिन 1 से 30 तक में आपका यहीं तक काम हो जाएगा, 3D तक में ही हो जाएगा, 4p 3D तक में ही, 1 से 30 में। तो मेन आपको इसमें क्या याद करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होता है इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स में। जैसे सबसे पहले किस में फिल होगा, तो ये याद रख लीजिए मेन। अगर ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप क्या कीजिए 1s, इसके बाद किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? फिर 2s में, फिर किस में जाता है? 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर क्या लिखना है आपको? 4s, फिर 3d, फिर 4p। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस याद रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड 4p। और इसमें जान लीजिए जो s होता है उसमें मैक्सिमम नंबर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। p की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है यहाँ पे हम 6 रख सकते हैं p के अंदर में। फिर d में जो होता है वहां पे हम 10 रख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट 1 से लेके 30 तक का पूरा आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और एलिमेंट के सिंबल, पूरा ये सब आपको याद होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसको लिखेंगे 1s1। हीलियम है, हीलियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 2, तो इसको लिखेंगे 1s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया। अब ये s कंप्लीट हो गया, तो फिर अगला इसका क्या है? 3, तो इसको लिखते हैं 1s2 1s2, फिर क्या होगा? 2s1। 1s के बाद किस में जाता है? 2s में। 1s2 अगेन ये क्या हो जाएगा? 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 4 है, तो 2 और 2 4 हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। फिर 5 के लिए क्या करेंगे? 1s2 2s2। अब देखिए s का मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे 2 ही था, तो अगला किस में जाएगा? p में। p में 1 चला जाएगा, तो ये कितना हो गया टोटल? 5। फिर किसना 6 का लिखना है, तो ऐसे ही सिंपल है। अब बस p में फिल करते जाएंगे यहाँ पे, कब तक? क्योंकि p का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है? 6 होता है, तो इसको कर दीजिए अब 2p2। तो ये किसका हो गया? कार्बन का। 2 + 2 4 4 + 2 6। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 2p3, तो ये किसका हो गया? नाइट्रोजन का। अगला है 1s2 2s2 और 2p4। इसको आप काउंट कर लीजिएगा, ऐसे चेक करेंगे। 2 + 2 क्या हो गया? 4, और 4 + 4 क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया ऑक्सीजन का। 2 फिर क्या लिखना पड़ेगा? 2p5, यहाँ पे एक इंक्रीज कर दिए। ये क्या हो जाएगा नियॉन का? 2p6 तक। 6 + 2 8 8 + 2 10। तो यहां तक तो लिखेंगे सेम एज इट इज। 1s 2s 2p, फिर क्या बताया था आपको? 3s। फिर किस में जाएगा? 3s में, जो आपको शुरू में बताया था, ये याद कर लेना आपको। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो इस तरह से ये याद करना है आपको।
तो 1s 2s 2p 3s, तो ये हो गया 1। अगेन इसमें क्या लिख देना है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पे हो गया देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12, तो 12 हो गया मैग्नीशियम का। अगेन अल्युमिनियम में क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s 2s 2p 3s 3p, अब जाएगा किसमें p में जाएगा, तो p में आप इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ से 6 तक, क्योंकि p का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है 6 का होता है। तो 2p6 3s2 एंड 3p2, तो बस p को इंक्रीज करते जाएंगे। देख लीजिए काउंट भी कर लीजिए 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 2 14, तो 14 यहाँ पे फिल हो गया। तो इस तरह से आप लिख दीजिए। इसका भी क्या होगा 2p6 3s2 सेम एज इट इज लिखना है यहाँ से, बस इसमें p में इंक्रीज कर दिए 3 हो जाएगा। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। काउंट करके आप चेक भी कर सकते हैं 5 + 2 7 7 + 6 13 13 + 2 15 15 + 2 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। फिर इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s के बाद क्या आता है 3p, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर किस में जाता है 4s में जाता है, 4s 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। देखिए यहाँ पे 2 2 4 और 6 10 2 12 6 18 2 20, तो ये 21 है स्कैंडियम। तो इसको कैसे फिल करेंगे देखिए, ये तो लिखना होगा 1s2 2s2 2p6 1s 2s 2p फिर 3s 3p। तो यहाँ तक कितना हो गया आप काउंट कीजिए 2 + 2 क्या हो गया 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18, तो 18 हो गया यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या आता है 4s 4s, ये 20 हो गया। अब अगर आपको 4s के बाद क्या आता है 4s के बाद 3d में जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे 4s2 3d1। अब इसमें क्या बहुत सारे बुक में क्या लिखा आता है, या वो सही तरीका लिखने का भी 3d1 को आप पहले लिख लीजिए 4s को बाद में लिख देंगे, क्योंकि पूरा एक साथ 3 वाला हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो ऑर्बिट जो नंबर है ये 3 वाला सब एक साथ ले 3d1 4s2 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्या होगा 1s2 2s2, तो सेम बस अब डी का आपको बता ही दिया था, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितने का होता है 10 का होता है, तो इसी तरह से इसमें इंक्रीज करते चले जाएंगे, यहाँ पे डी के वैल्यू में इंक्रीज करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2p6 3s2 3p6, अब 3d आपको बताया तो ये डी को पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे 3d2 होगा, डी में एक इंक्रीज होगा और 4s2 तो एज इट इज लिख दीजिए। अब बस डी में आपको इंक्रीज करते जाना है यहाँ तक 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसका क्या होगा 3d3 हो जाएगा और 3d3 एंड 4s2। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें दो है जो जिसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन में एक तो क्रोमियम और एक कॉपर, दो एक्सेप्शन में इसलिए ज़्यादा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसका आता भी एग्जाम में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब होना चाहिए था क्या, जैसे मैं लिखते आ रहा था डी में 10 होता है तो एक इसको बढ़ा के लिख देते, तो ये क्या हो जाता उस हिसाब से d4 एंड 4s2, लेकिन ये गलत है, इस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा ये लाइन लास्ट के पैराग्राफ में, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लाइन पड़ेगा, वी मे बी पजल्ड बाय द फैक्ट दैट क्रोमियम एंड कॉपर हैव 5 and 10 इलेक्ट्रॉन्स in 3d orbitals rather than 4 and 9 as their positions would have indicated with 2 electrons in the 4s orbital. The reason is that the fully filled orbitals and half filled orbitals have extra stability that is lower energy. मतलब कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है या फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे कि P3 होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, P6 है ये कंप्लीट फील्ड हो गया ये ज़्यादा स्टेबल है, D का 5 होगा तो ये ज़्यादा स्टेबल है एंड D10 ये सब ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। यानी कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए D क्या हो रहा है, D का हाफ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा 4s से इसमें, तो इसका जो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5 कर देना। यहाँ पे क्या करना है 3d5 एंड 4s1 हो जाएगा,
3d5 एंड 4s1। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए। नेक्स्ट ईजी है, फिर उसको ऐसे ही लिखते जाएंगे 25 का 2p 3s2 3p6 फिर 3d5 एंड 4s2, क्योंकि s को तो अब फिल करेंगे। अब d में 6 क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे s में एक खाली था, तो इसलिए यहाँ पे इसमें s में फिल किए। और अगर 6 कर देते यहाँ पे d में, तो उससे d के स्टेबिलिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d तो हाफ फील्ड ही रहेगा, मतलब 5 रहेगा तभी हाफ फील्ड होगा, तो 6 कर देने से ज़्यादा स्टेबल तो नहीं हो जाता। तो इसीलिए किस में फिल करना है, यहाँ पे इस वाले में फिल कर दिए, तो ये कंप्लीट हो गया। और उस वाले में एक्सेप्शन इसलिए था कि यहाँ पे 5 हो जा रहा था, हाफ फिल हो रहा था d, इसलिए ज़्यादा स्टेबल था। तो अगला फिर लिखेंगे 1s2 2s2, ये सब ऐसे लिख लीजिए, 3s2 3p6। अगेन ये सिमिलर इस तरह से अब जाते जाएगा, 3d6 4s2, यहाँ पे लिख देना है सेम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d में इंक्रीज कर दीजिए, 6 के बदला यहाँ पे 7 हो जाएगा। और काउंट भी कर सकते हैं कि 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 7 25 + 2 27 कोबाल्ट का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट निकल का लिखना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 7 नहीं होगा, अब 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4s2 हो गया। नेक्स्ट एक्सेप्शन एक यहाँ पे आ गया कॉपर। तो कॉपर में क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर इस हिसाब से अगर सीक्वेंस में लिखते तो ये क्या हो जाता, 8 के बाद 9 होता, क्योंकि डी का मैक्सिमम कैपेसिटी तो 10 का होता है, तो इसमें फिल करते, लेकिन ये गलत है। आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर इसको शिफ्ट कर देगा इधर की ओर, डी वाले में 3d10 हो जाएगा, 3d10, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। और 4s1 ये भी ज़्यादा स्टेबल हो गया, दोनों स्टेबल हो गया, क्योंकि देखिए डी का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 10, फुली फिल्ड होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। और ये भी स्टेबल रहा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। एस का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, 1 होता है, सॉरी मैक्सिमम 2 होता है, लेकिन 1 भी रखें 1 रखें तो ये भी क्या हो गया, हाफ फील्ड है, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल है। तो यही 2 एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, 3d10 4s1 हो जाएगा इसका कॉपर का। एंड जिंक का तो सेम इस तरह से लिख देना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे क्या लग देना है, 3d10 एंड 4s2 हो जाएगा। तो ये हो गया 30 तक का कन्फिगरेशन। इसके बाद इसमें क्या है, इसके बाद से इसमें यह है कि आपको नोबल गैस के फॉर्म में भी लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नोबल गैस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि सपोज के लिए इस तरह से हीलियम दे देंगे, यहाँ पे नहीं, इसके नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। हीलियम ले लीजिए और हीलियम का 2 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1। अब ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए नोबल गैस क्या क्या होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। जो नोबल गैस वो होता है जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। आपको पता होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन इस तरह से होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये कंप्लीटली फिल्ड है आउटर मोस्ट सेल। नियॉन का क्या होता है 10, तो आप ये भी पहले भी पढ़े होंगे 9th में, के में 2 फिल करते हैं और एल सेल में कितना फिल करते हैं, 8 फिल करते हैं। तो 8 कंप्लीटली फिल्ड होता है इसका आउटर मोस्ट, तो ये स्टेबल है। तो ये सब इनर्ट गैस भी इनको बोलते हैं। इनर्ट गैस क्यों, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये आर्गन हो गया, आर्गन का होता है 18, तो ये भी क्या होता है 2 8 18 2 8 10 हो गया, और ये 8 हो गया। तो इसके आउटर में कितने फिल हो गए, के में 2, एल में 8 और एम में 8, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है। इन सबको बोलते हैं इनर्ट गैस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कई बार आता है इनर्ट गैस के फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये आपको भले ही एनसीईआरटी में ना मिले, लेकिन एनसीईआरटी में भी हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये पूछता है, इस तरह से भी लिखा आएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्फिग्रेशन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, कोबाल्ट, निकल, कुछ का भी, तो आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे कि हीलियम है, तो इन सबको हम इनर्ट गैस के नज़दीक वाले जो होता है उसके टर्म्स में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 तो हो गया किसके लिए, हीलियम के लिए, तो यहाँ लिख देना है। और ये 2s2 है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 क्या है, हीलियम का, तो हीलियम का लिख दिए यहाँ पे 2, और इसको क्या बचा, जो रेस्ट है वो लिख देना आपको 2s2 2p1। अगेन हीलियम का लिखते रहेंगे जब तक कि नेक्स्ट मेरा इनर्ट गैस नहीं आ जाए। 2s2 2p2 कार्बन का हो जाएगा, क्योंकि ये लिख देना है बस, और ये 2 तो हो ही गया इसका। तो इस तरह से यहाँ पे लिखते जाएंगे 2s2 2p3
तो ये सोन आप इस तरह से लिखते जाइए, बस यहाँ पे हीलियम कर देना है और बाकी एज इट इज लिख देना है। अब मैं अगला बता दे रहा हूँ आपको। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 5 6 यहाँ तक तो लिख लेंगे। नेक्स्ट हम सोडियम से आते हैं। तो सोडियम का क्या हो जाएगा, तो देखिए सोडियम के चेंज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि सोडियम के पास एक इनर्ट गैस आ गया। अब इसका जो लिखेंगे वो इसके जस्ट पहले वाले इनर्ट गैस को लिखना है, ये नहीं कि हीलियम को लेके लिखना है आपको, इसके जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस। तो इसके जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, नियोन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 के लिए क्या आ गया है, नियोन। ये यहाँ से यहाँ तक 10 का हो गया ना, 6 + 2 8 + 2 10। और आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 3s1। फिर यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये किसका है, नियोन का। तो ये 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3s2। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये कहाँ तक आएगा मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ आपको किस तरह सीखना है। ये पूरे के लिए क्या आ जाएगा, नियोन आ रहा है, जैसे ये आ रहा है, और इसको इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे 3p1, इस तरह से आते चले जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 3s2 3p2, तो ये सब तो लिखते जाएंगे। अब चेंज कहाँ पे होगा, जब अगला इनर्ट गैस आएगा। तो अगला इनर्ट गैस कहाँ पे आ रहा है बताइए, ये आर्गन पे आ रहा है। तो ये आर्गन इनर्ट गैस है, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है आउटर मोस्ट सेल इसका, ये किसी से रिएक्ट नहीं करे। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, ये एस में भी फिल्ड है, पी में भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड है। तो ये इनर्ट गैस है। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो इसके बाद वाले का, इसका तो आप यहाँ तक जैसे लिख रहे हैं तो इसी को बढ़ाते जाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसका लिखना है पोटासियम का। तो पोटासियम का कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम आर्गन को ले लेंगे, आर्गन। और आर्गन का कितना होता है 18। अब आप देख लीजिए 18 कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 यहाँ तक आ रहा है। इसके बगल में बस लिख देना आपको 4s1। वैसे ही क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा 4s2 18, और ये 2 क्या हो गया 20 हो गया। नेक्स्ट आपको जैसे इसका लिखना है, तो इसका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक किसका आ रहा है, आर्गन का आ रहा है पूरा 18, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। तो यहाँ पे बस आपको लिखना है आर्गन, और इसकी पावर में क्या लिखेंगे 18, और बाकी का जो बच गया वो लिख देना है यहाँ पे 4s2 3d1। तो इसी तरह से लिखना है। तो बाकी सब भी इस तरह से हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट में लिख के हमें पूछ सकते हैं। अब देखिए कभी कभी आयंस का भी आ जाता है एग्जाम में कि आयंस का लिखने के लिए, तो इसका कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कॉपर पे 2+ है, तो पहले आप क्या कीजिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दीजिए। तो कैसे लिखना है आपको, ये सब लिखते चले जाइए 1s2 2s2 2p6, अगेन क्या आएगा 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। ये कॉपर का मैं आपको बताया था पहले अभी, क्योंकि देखिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 10 28 और 1 29। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29 होता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया कॉपर का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2+ है। 2+ का मतलब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम जाता है तो उस पर 2+ चार्ज आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसी और को, तो इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घटाइए, तो इसमें से भी तो घटेगा 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये s वाला गायब हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से घटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर से घटेगा। तो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या लिखना है आपको 3s2 3p6 और 3d क्या हो जाएगा 3d9। बस ये हो गया 9 तक हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से हटेगा ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हटेगा डी में से, तो सिर्फ क्या बचेगा 3d9। अगला है मेरा क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो आपको क्या करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले लिखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6। तो ये कितना हो गया आपको देखिए 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 3s 3p 4s के बाद क्या होता है 3d। तो ये हो जाएगा 3d, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो अब इसको काउंट कर लीजिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 और 1 19 और 5 24। तो इस तरह से हम लिखते हैं। ये 3d 5 को आप पहले भी लिख सकते थे 4s को, तो एक ही बात है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन कम करना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है। तो इसमें से कैसे घटाएंगे, एक तो ये s वाला गायब हो जाएगा और इसमें से d में से कम कर लेंगे, तो एक इसमें से चला जाएगा और 2 और कम करना होगा, क्योंकि 3 है टोटल, तो 2 इसमें से घटा देंगे। तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6, और ये कितना हो जाएगा 3d
और 2 इसमें से घट गया था, ये तो हट ही जाएगा, तो 3d3 हो गया। तो इस तरह से हम आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह का देखिए एक जेई में क्वेश्चन जैसे आया हुआ जो अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu+2+ आयन इज, ओडिशा जेई 2009 में आया। तो Cu+2+ आयन मतलब कॉपर पे 2+ आयन का आपको लिखना है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए इस तरह से लिखना इनर्ट गैस में। अब इसका जैसे आपको बताया था, अभी क्या बताया था, 3d9 आया था उसमें, और 4s0 मतलब s में तो कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि s का जो एक था वो हट गया था। तो आर्गन का तो ये लिखना पड़ेगा 18 और इसमें से क्या हो जाएगा ये कि कॉपर का क्या होता है 29 होता है एटॉमिक नंबर, तो 18 का ये हो गया और 9 ये हो गया, 18 9 27 27, क्योंकि 2 घट जाएगा इसमें से, तो ये हो गया 27 का। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा 4s0 एंड 3d9, जो सेम आपको अभी बताया हो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इक्वेशन जो बन रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया 2 4 और 6 10 2 12 6 18, तो ये तो आर्गन का हो गया, आर्गन का पावर 18, और ये क्या होगा, यहाँ से एक S1 था तो ये हट गया था, तो यहाँ पे क्या बचा था 4s0 और 3d9, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।